जो कुछ भी तुम्हारे साथ होता है, तुम्हारे अंदर हो रहा है, वो सब गॉड के अंदर है और गॉड के द्वारा ही हो रहा है। ईश्वर ही कर रहा है और ईश्वर के साथ ही हो रहा है। इसकी चिंता करो ही मत कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। बस खाली यही याद रखो कि मैं क्या हूं, फीलिंग ऑफ दिस सेल्फ इन द बॉडी। बस ये याद रखो, यही सेल्फ के ऊपर ध्यान है। चाहे आपके प्राण शरीर में से आज निकले, चाहे 10,000 साल बाद, ज्ञानी के लिए कोई न प्रॉफिट है न लॉस है, क्योंकि वो बॉडी के साथ भी रहता है तब भी वो अपने सेल्फ में रहता है, बॉडी छोड़ता है तब भी वो अपने सेल्फ में रहता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज में जिसको हम कहते हैं त्रिपुरा रहस्य। इन तीनों दुनिया में, भू भुवः सुवः की दुनिया में जो रहस्य है वो एक ही है, और इसी चीज को गुरु दत्तात्रेय ने परशुराम को बताया है। और जितनी भी वीडियो हम लोग बना रहे हैं सब में एक ही बात कही गई है, बस एक ही बात। और वो इसलिए ताकि हम उस बात को याद रख सकें। आप अपना काम कर रहे हैं, बीच में याद आ जाए। आपसे कोई अपनी बहस कर रहा है, बीच में याद आ जाए। किसी ने आपके सामने कोई बहुत बड़ी हिमाकत कर दी, आपकी बेइज्जती कर दी, आपको गुस्सा आ रहा है, बीच में याद आ जाए। 24 घंटे यही चीज़ हमेशा याद रहे। इसीलिए गुरुज बार बार एक ही बात दोहराते हैं। ऐसी बातों को सुन करके ना आपको लगेगा अरे यार, कुछ करने का मतलब ही नहीं, कोई फायदा नहीं है। वो कह रहे हैं तुम्हारे सारे कृत्य, सारे कर्म ट्रांजिएंट है, मतलब टेम्पररी है। अभी है फिर खत्म हो जाएगा, सपने की तरह है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो काम कितने लंबे समय तक चलता है। कोई काम है 5 मिनट चलता है, कोई कृत्य है जो शायद 50 साल तक चलता है। आप सर्दी है, आपने आग जलाई, आग तापा, आपको पता है आधे घंटे 1 घंटे में आग खत्म हो जाएगी। उसके बाद आप उस राख को कोई बचा के रखते नहीं है, बस ट्रांजिएंट है। वो आग बड़ी हेल्पफुल है लेकिन ट्रांजिएंट है। उसके बाद आपने एक कंपनी बनाई, 50 साल तक वो चली, वो भी क्या है, ट्रांजिएंट है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि जो आप काम कर रहे हैं वो 5 सेकंड का है कि 50 साल का है, दोनों ही कृत्य ट्रांजिएंट है। जो कुछ भी आज है उसका ट्रेस भी नहीं बचेगा, मतलब उसका नामो निशान भी नहीं बचेगा कुछ समय बाद, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी चीज एवर लास्टिंग नहीं है। कोई भी चीज हमेशा हमेशा के लिए रहने वाली नहीं है। और गुरुदत्त बोलते हैं तब क्या करोगे, जब तुम्हारे माइंड का फ्लो रुक जाएगा। ये माइंड फ्लो क्या है जो रुक जाता है? हाँ, बिल्कुल गुड। जब थॉट्स का बम्बार्डमेंट, खाली बम्बार्डमेंट नहीं, इवन नॉर्मल थॉट्स भी माइंड फ्लो है। उस समय क्या करोगे जब माइंड फ्लो रुक जाएगा? वो पूछ रहे थे कोई आदमी सुसाइड करता है तो क्या उसका दोबारा जन्म होता है? होता है। तो आदमी सुसाइड क्यों करता है? उस टाइम उसको ये समझ में नहीं आता है कि मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रहा हूं, बल्कि क्या कर रहा हूं, और बिगाड़ रहा हूं। क्यों नहीं समझ में आता? ब्रीदिंग एक तो खराब रहती है उस टाइम। एक तो ब्रीदिंग खराब होती है, वेरी गुड। और दूसरा थॉट्स पर भरोसा, माइंड फ्लो। अभी आप जाएंगे ना जब वहां बेंगलोर, तो आपका माइंड और आपका प्राण उसी शेप में चलेगा जैसे पहले चलता था, उसी पैटर्न में चलेगा। मन करेगा फिर से आराम करूं और लेटूं और फिल्में देखूं और देखता रहूं। मैं अपने प्राण को, अपने पैटर्न को बदलने के लिए फोन लेकर आया हूं। ये नया फोन लाया हूं, अब बाकी फोनों को मैं दूर रखूंगा और ये छोटा फोन यूज करूंगा, क्योंकि वो मेरे प्राण को डिस्टर्ब कर रहा है। इनफैक्ट मेरे माइंड फ्लो को जैसा मैं चाहता था वैसा नहीं होने दे रहा है। एक इंपॉर्टेंट काम दे रहे हैं, मुश्किल है काम। द वन हु नोज व्हाट ही इज विल नेवर कॉन्श्योर एनीवन। जो आदमी ये जानता है कि वो क्या है, वो कभी भी किसी को सेंश्योर नहीं करेगा। CENSURE, सेंसुअर, सेंश्योर ही बोलेंगे ना, CENSURE। क्या मतलब है इसका? हिंदी में मतलब क्या है?
जो आदमी ये जानता है कि मैं कौन हूं, वो कभी किसी को सेंश्योर नहीं करेगा, निंदा नहीं करेगा। जो आदमी खुद को जानता है कि मैं कौन हूं, वो कभी किसी की निंदा नहीं करेगा, किसी की कभी निंदा नहीं करेगा। वो बता रहे हैं कि तुम सोच लो तुम कौन हो। अगर तुम्हारे मुंह से किसी की निंदा निकलती है, इसका मतलब तुम अभी ये नहीं जानते कि तुम कौन हो। वो याद दिला रहे हैं कि सामने वाला इंसान तुम्हारे साथ बदतमीजी नहीं कर रहा है। ये पूरी की पूरी दुनिया 3 गुणों से बंधी हुई है। कौन कौन से 3 गुण? रजस, तमस और सत्व। तो आप किसी पे निंदा कैसे कर सकते हैं? आप तो रोज निंदा करते हैं, जब किसी के ऊपर हंसते हैं तो, जब किसी के ऊपर नाराज होते हैं तो, जब किसी का मजाक उड़ाते हैं तो। और ऐसा नहीं है कि आप बोलेंगे अच्छा ठीक है, मैं उस आदमी की बुराई नहीं करूंगा, निंदा नहीं करूंगा, मैं इन गुणों की बुराई करूंगा कि ये गुण क्यों किसी को परेशान करते हैं। नहीं, जो आदमी खुद को जानता है वो गुणों की भी बुराई नहीं करता है, उसकी लड़ाई सबसे खत्म हो जाती है। मैं आप अभी अपन जा रहे हो ना, 2 काम करना बेटा। मैंने इस चीज को कॉन्शियसली देखा है अभी पिछले, जब से हम लोग पुणे गए थे और वहां से वापस आए हैं, तब से मुझे ना सिद्धांत ने एक नए झटके में डाल दिया। जब से उसने पूछा है मुझसे, सर आपका विजन क्या है, अपना जो ज़ेनोविले बनाना चाहते हैं, ऐप बनाना चाहते हैं, तब से इस विजन के चक्कर में मेरे दिमाग में जब से आया है, तब से मैं एक भी फिल्म नहीं देख पाया हूं। और ऐसा नहीं कि मैं जबरदस्ती रोक रहा हूं अपने आप को। अभी कल भी एक वीडियो देखा, बट वो फिल्म नहीं थी। और बड़ी कमाल की चीज देखी है, अगर आप फिल्म नहीं देख रहे हैं तो आप बहुत देर तक देख नहीं सकते टीवी। अगर 1 घंटे का कोई डॉक्यूमेंट्री है और आप लेट कर देख रहे हैं, तो उस डॉक्यूमेंट्री में लेट्स से 15 मिनट बाद आपको नींद आ जाए तो आप सो जाएंगे। इसे खाना नहीं होता। अगर बहुत स्वाद का खाना ना हो तो बहुत कम खाने से भी पेट भर जाता है। ऐसे ही अगर बहुत स्वादिष्ट कोई रील, फोटो, वीडियो देख रहे हैं, ऐसा नहीं है, तो आपका स्वाद पेट भर जाता है, आंख भर जाती है, नींद आ जाएगी। तो मैं अब नींद को नहीं रोक रहा हूं, जैसी नींद आती है सो जाता हूं। नंबर 1। नंबर 2, मैंने एक चीज और देखी है, ये भी नया एक्सपीरियंस है मेरे लिए। अगर आप कोई फिल्म नहीं देखते हो, अगर आप कोई फिल्म नहीं देखते हो तो आपको पॉर्न देखने का भी मन नहीं करता है। इसका डायरेक्ट रिलेशनशिप है दोनों का। आपने कोई हीरो हीरोइन देखा प्यार मोहब्बत करते हुए, या किसी की शक्ल देखी जिसके ऊपर खूब मेकअप हो रखा है, उसके कपड़े ऐसे हैं कि आपको लग रहा है कि सुंदर है, तो मन करता है रात को चलो थोड़ा सा पॉर्न देख ले। और पॉर्न देख लिया तो मास्टरबेशन होता है। तो मास्टरबेशन का रिलेशनशिप पॉर्न से नहीं है, उस फिल्म से। तीनों गुणों को जब आप पहचानना शुरू करते हैं, तब ये गुण आपके ऊपर काम कम और कम कर पाते हैं, आपको कम से कम डिस्टर्ब कर पाते हैं। जब हम परेशान हुए, हमारे साथ कुछ हुआ, हम परेशान हुए, तो हम कर रहे हैं सेंश्योर, बुराई। बेंगलोर शहर बहुत खराब है यार, ये छोटा घर बहुत खराब है, कंक्रीट बिल्डिंग बहुत खराब है, ऑफिस का काम इतना प्रेशर वाला है। ये सारी की सारी चीजें हमारे ब्रेन की सेंश्योर हैं, एक हैबिट है, और ये रोकती हैं हमें खुद को जानने से। कह रहे जब तक तुम खुद को एक शरीर मानोगे और अपना एक नाम मानोगे, तुम खुद को डायरेक्टली नहीं जान पाओगे। मन करेगा ना शीशे में देख करके कि मेरी शक्ल अच्छी हो। इस बार जब मैं गांव गया तो लोग कह रहे थे, अरे मुन्ना तुम्हारे बाल झड़ रहे हैं। अब बाल झड़ने पर पता नहीं आप लोगों को कैसा फील होगा, मुझे तो 0 फीलिंग आ रही है। शायद पहले होता, मेरे से पहले के जनरेशन में जो भी चाचा लोग हैं, ताऊ लोग हैं, वो अपने बाल रंग करते हैं। आप नहीं करते? मैं नहीं करता, क्योंकि मुझे ये चीज 24 घंटे में कम से कम 15-20 बार याद आ जाती है कि ये बॉडी मैं नहीं हूं, ये नाम मैं नहीं हूं। इसीलिए शायद मैं अपने मेडिकल के साथ साथ ये काम भी कर पा रहा हूं, क्योंकि उसके साथ बड़ा ईगो जुड़ा हुआ है। जब तक आप अपने आप को एक बॉडी मानोगे और एक नाम को मानोगे, खुद का डायरेक्ट नॉलेज नहीं होगा आपको। और अभी आप जाएंगे वहां पर, बैंगलोर जाएंगे, आपके साथ वही दोस्त इकट्ठे हो जाएंगे जो बड़े बड़े ब्रांड के सामान खरीदते हैं।
आपको फीलिंग आएगी, अरे यार मैं इतना छोटा, ये इतने बड़े, ये छोटा बड़ा की फीलिंग नहीं आ रही है। आप अपने आप को शरीर विथ नेम जान रहे हो। जब तक आप अपने आप को शरीर, और ये चीजें आपको याद दिलाती हैं। जब मेरे पास कोई खूबसूरत ब्रांड का कपड़ा नहीं है, कोई अच्छे ब्रांड का मोबाइल नहीं है, तो आपको याद दिलाती है मैं ये शरीर हूं और ये नाम हूं। उसी पर तो आप मेडल लगा रहे हैं। जब आप महंगा सामान खरीदना चाहते हैं या किसी चिंता में हैं आप, तो अपने आप को बॉडी और नेम के साथ जोड़ रहे हैं। और जिसको अपने सेल्फ का ज्ञान, डायरेक्ट ज्ञान नहीं है, वो आदमी बेचारा एक टैटलर बन जाता है। टैटलर मतलब जानते हैं? उसका मैंने हिंदी देखा, हिंदी में इसको बोलते हैं झक्की। झटकी। झक्की, झक्की मम्मी बोला करती थी, सुना है कभी? झक्की हो क्या तुम? क्या होता है झक्की? जो आदमी बस अपनी चीजें दूसरों के ऊपर ब्लेम करता रहता है। अरे बताएं, गवर्नमेंट बेकार है, ये सबसे बेकार है, कोई कुछ काम ही नहीं करता है, हमेशा ब्लेम करता रहता है थिंग्स ऑन समवन एल्स। 24 घंटे वो दूसरों के ऊपर ब्लेम करता रहता है कुछ न कुछ। याद दिला रहे हैं इस वीडियो को देखते समय, अभी कम से कम अभी 2-4 सेकंड के लिए उस फीलिंग को महसूस करिए, द फीलिंग ऑफ आई एम। शाम को आप लोगों को मन करता है ना कुछ खाने का, पेट भरा होता है, खाली स्वाद का मन करता है। उस समय जब स्वाद को फील करना चाहते हैं, उस समय पहले ये फील करिए जो उस स्वाद को फील करना चाहता है, द फीलिंग ऑफ आई एम। बॉडी के अंदर में कुछ देर के लिए, अपनी बॉडी के अंदर में कुछ देर के लिए अपने आप को फील करिए। क्या होता है, जो भी फीलिंग अंदर आती है, बहुत स्ट्रांग फीलिंग, वो आपसे काम कराती है। शाम का टाइम हुआ, जैसे ही शाम होता है आप लोगों को मन करता है चलो एक आध गोलगप्पे खा लें, कुछ कुछ खा के आ जाएं, तो वो एक फीलिंग विथ हैबिट पुश करती है कुछ करने के लिए। कुछ देर के लिए आप फील करिए, अपनी बॉडी को फील करिए, द फीलिंग ऑफ आई एम, मैंपन होने का फीलिंग। क्योंकि यही है गॉड इन एवरीवन। हर किसी के अंदर जो ईश्वर की फीलिंग है वो यही है, अपने बॉडी की अंदर में मैं का फीलिंग। देखिए, आंख बंद करके अगर आप अपने आप को महसूस करते हैं तो कुछ देर के लिए आपको अपना रूप दिखता नहीं है, लेकिन अपने होने का एहसास होता है। यही आप हैं। एज इफ आप एक ज्योति की तरह अंदर में चमक रहे हैं। मतलब मैं लाइट मत इमेजिन करिए, महसूस करिए अपने आप को इस शरीर में। तब आप देखेंगे अगर पेट भरा हुआ है तो दर्द की तरह महसूस होगा। जब यही फीलिंग आपके अंदर है, यही फीलिंग सामने वाले के अंदर है, तो आप किसकी निंदा करेंगे? किसके ऊपर हंसेंगे? किसकी बुराई करेंगे? कभी सोचिए, आखिर क्यों रमन महर्षि जैसे लोग, साईं बाबा जैसे लोग एक ऐसा किचन बनवाते थे जहां पर सब खाना खाएं। बल्कि गुरु नानक जी थे, वो सांचा चूल्हा बनवाते थे। उसके ऊपर एक हिंदी सीरियल आती थी, सांचा चूल्हा। पता है क्या होता था? एक आग जला देते थे, कॉमन फायर, और फिर सब औरतें अपने घर से आटा ले आती थी, एक साथ उस चूल्हे के आसपास में रोटी बनाती थी, बातें करती थी, कम्युनिटी की बातें करती थी। किसी के पास कम है तो किसी ने उसको दे दिया, तुम खा लो। कोई भी रात को भूखा नहीं सोता था। वो फीलिंग जो आपस में आती है कि यार वो भी मेरे जैसा है, मैं भी उसकी तरह हूं, वो फीलिंग जब आपको महसूस होगी तो आप किसी की क्रिटिसिज्म नहीं कर सकते। देखिए, हम ना जब भी किसी को रिस्पेक्ट करते हैं तो नॉर्मली हम रिस्पेक्ट बहुत कम लोगों की करते हैं। हमारे लिए रिस्पेक्ट फुल लोग बहुत कम है। यहां तक कि जो बड़े बड़े सो कॉल्ड सेलिब्रिटी हैं वो भी अब रिस्पेक्ट के लायक नहीं रह गए। यूट्यूबर्स हैं, फिल्म स्टार्स हैं, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं, रिस्पेक्ट के लायक कौन है? कोई बचा ही नहीं। एक आदमी अगर पॉलिटिक्स में बहुत आगे है, आप जानते हैं, इसने चोरी चकारी की होगी, पैसे इकट्ठे कर लिए। एक फिल्म स्टार है, उसने अपने शरीर को दिखाया होगा, झूठ दिखा करके अपना फिल्म फेमस हो गया। एक यूट्यूबर की कहानी आप जानते ही हैं। तो आपके मन में किसी के लिए इज्जत है ही नहीं, हैबिट ही खत्म होगी इज्जत करने की। इसलिए कह रहे हैं, अगर आपका कोई गुरु है और आप उसकी रिस्पेक्ट करते हो, वही रिस्पेक्ट आपका अपने अंदर के लिए भी चालू हो जाएगा।
एक डिग्निटी, आप अपने आप को एक इज्जत से देखना शुरू कर देंगे, एक गरिमा के साथ देखेंगे खुद को। गुरु का मतलब कोई इंसान नहीं, गुरु का मतलब है ज्ञान, गुरु का मतलब है वो दरवाजा जो आपको परम ब्रह्म की तरफ पहुंचाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, ये बार बार यूज किया करते थे। आत्मन इज सेल्फ लुमिनस नॉलेज। आपके अंदर में जो आत्मा है वो हमेशा उसी की चमक से आपको हर चीजें मालूम पड़ती है, ठीक है। लेकिन कोई भी चीज आत्मा को नहीं बता सकती। आप किसी कंप्यूटर से या किसी मशीन से या किसी शीशे से ये नहीं पूछ सकते कि आत्मा के बारे में मुझे बता दो। आत्मा क्या है? सेल्फ लुमिनस नॉलेज, मतलब खुद को चमकाने वाली। वही एक ऐसी एंटिटी है जो खुद को चमकाती है, खुद को बताती है। ये बड़ी मुश्किल है, पता है। अगर आप इसको महसूस नहीं करते हैं तो ये कुछ सेकंड के बाद ही बन जाता है जिब्रिस। मतलब जिब्रिश मतलब बकवास। नेचर ऑफ गॉड, अरे भगवान का नेचर किसी को क्या पता, क्या बोल रहे हो तुम। है बस आप महसूस करिए अपने अंदर में 2 सेकंड के लिए अपने आप को, तुरंत आपको मालूम पड़ जाएगा। अच्छा, विचारों से अलग एक स्टेट है जो गॉड का नेचर है, जो मैं हूं। कहते हैं ये जो तुम्हारा शरीर है यही वो नॉलेज है, तुम्हारे सेल्फ का नॉलेज इसी से आएगा। ये जो फीलिंग है कि आप हैं, ये पूरे ब्रह्मांड का सोल है। ये इमेजिन नहीं हो सकता, केवल फील ही किया जा सकता है। अंदर में जो स्टेट है मैं हूं, ये पूरे के पूरे ब्रह्मांड का आत्मा है। आपके अंदर का, मेरे अंदर का, हम सब का सेम प्योर फॉर्म है। अगर मैंने इसको फील कर लिया तो मैं आपको जान जाऊंगा। तो जो कुछ भी तुमने भगवान के बारे में, देवी देवताओं के बारे में, किसी भी चीज के बारे में पढ़ा है, वो सबको साइड रख दो। यही याद रखो 24 घंटे। कोई कह रहा है नहीं भैया तुम्हें पहले ध्यान करना पड़ेगा, मल्टीपल लेयर्स क्रॉस करनी पड़ेगी। जब तक तुम सोच रहे हो कि तुम अलग हो, तुम्हें साधना करना पड़ेगा। जो कुछ भी तुम्हारे साथ होता है, तुम्हारे अंदर हो रहा है, वो सब गॉड के अंदर है और गॉड के द्वारा ही हो रहा है। ईश्वर ही कर रहा है और ईश्वर के साथ ही हो रहा है। इसकी चिंता करो ही मत कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। बस खाली यही याद रखो कि मैं क्या हूं, फीलिंग ऑफ दिस सेल्फ इन द बॉडी। बस ये याद रखो, यही सेल्फ के ऊपर ध्यान है। चाहे आपके प्राण शरीर में से आज निकले, चाहे 10,000 साल बाद, ज्ञानी के लिए कोई न प्रॉफिट है न लॉस है, क्योंकि वो बॉडी के साथ भी रहता है तब भी वो अपने सेल्फ में रहता है, बॉडी छोड़ता है तब भी वो अपने सेल्फ में रहता है। माइंड की पैटर्न्स को, ये जो बेचारा जिस लड़के ने सुसाइड किया है वो एक पैटर्न के तहत था। मुझे याद है जब उस रात को जब मैं सुसाइड करने की कोशिश कर रहा था, तब भी मैंने 3 बार सुसाइड करने की कोशिश की है। मुझे तीनों बार का याद है। माइंड एक वर्लपूल में जाता है, एक गोल 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 गोल। मेरे साथ इन्होंने ये किया, अब इनको करके दिखाऊंगा, अब इनको पता चलेगा, अब मैं बताऊंगा, अब पता चलेगा। कोई समझाए बुझाए, मेरे दुख को शेयर करने की कोशिश करे। मेरे एक कज़न थे, बोले थे नहीं यार वरना परेशान क्यों हो रहे हो, सब ठीक हो जाएगा। और मन में चलता है अब इनको मालूम पड़ जाएगा, अब मालूम पड़ जाएगा, अब मालूम पड़ जाएगा। वो माइंड का एक रिपीटेटिव पैटर्न है जो आपके ऊपर कब्जा कर लेता है। और ये सारे के सारे पैटर्न पहले आते हैं बड़े मासूम रूप में। ये आदमी तो बेवकूफ़ है, ये आदमी अच्छा है, ये गरीब है, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं अच्छा था, इन्होंने मुझे ये कहा। ढेर सारे अलग अलग शब्दों के रूप में हम जो दूसरों को और खुद को क्रिटिसाइज करते हैं। इसलिए आज की वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये है, किसी के प्रति अगर आपके मन में निंदा आती है तो उसको मत करिए, बाहर मत निकालिए। उसको पहचान जाइए, माइंड का एक पैटर्न है जहां पर वो भ्रम में है। हर इंसान 3 गुण है और जब भी कोई कुछ कर रहा है वो 3 गुण कर रहे हैं, ये उनका नेचर है। ये जान करके आप अपने बॉडी के, अपने माइंड के अंदर में अलग महसूस करिए खुद को। जितना आप अपने बॉडी और माइंड के साथ रहेंगे उतना ये पैटर्न्स आपको कम से कम परेशान कर पाएंगे, उनका कब्जा आपके ऊपर कम से कम होगा। बड़ी मम्मी अक्सर बोलती हैं, जब परेशान होती हैं तो बोलती तो मुझे निकाल लेते हो, क्योंकि जब वो परेशान होती हैं तो उनके पैटर्न्स उनको पकड़ लेते हैं। सुबह जब उन्होंने देखा, कपड़ा देखा बाथरूम में, मशीन में कपड़ा देखा, उनका पैटर्न ग्रिप कर गया काफ़ी देर तक। और बाद में दोपहर को बोल रही थी मुझे इस बात पर गुस्सा नहीं है कि गरिमा ने कपड़े सुखाए नहीं, धुलाए नहीं। मुझे इस बात पर गुस्सा है कि मुझे गुस्सा आया, इतना ज़्यादा गुस्सा आया कि 3-4 घंटे तक मैं परेशान हूँ। ये हमारे ही मन के, हमारे ही विचारों का ग्रिप है, इसलिए पेट अकड़ जाता है।
ऐसे ही विचारों की अकड़न है, उससे बचने के लिए आपको किसी की भी निंदा नहीं करनी चाहिए। अगर खाली एक प्रैक्टिस बना लिया आपने, मैं किसी की निंदा नहीं करूंगा, हाँ गलती कर रहा है उसको मैं समझाऊंगा, उसको देख। खाली एक बड़ी अच्छी सीन दिखाई मैंने श्रीश को, एक फिल्म है माइकल क्लेटन, उसमें एक बड़ा आदमी वकील है, उसका एक छोटा भाई है, वो बेचारा बिजनेस करने के लिए बड़े भाई से पैसा लिया था, पूरा डुबो दिया क्योंकि शराबी था वो। अच्छा, बड़े भाई का छोटा बच्चा है, उसको ये चाचा बड़ा पसंद करता है, बच्चा भी अपने चाचा को पसंद करता है, तो उनसे गया था मिलने, तो बाप बोलता है चलो गाड़ी में बैठो। फिर चाचा बोलता है अरे ऐसा मत करो यार, बच्चे से मिलने दो। बोलता क्या करोगे बच्चे से मिलकर, क्या बताओगे उसको तुम, हमारे तुम्हारे बीच में जो तो खत्म हो गया। तो बोलता है ऐसा मत कहो, मैं पिछले 1 हफ्ते से शराब नहीं पिया हूँ, मैं अपनी मीटिंग में भी जाता हूँ जहाँ पर वो शराबी लोगों की मीटिंग होती है, अब मैं सोबर हूँ, 10-12 दिन से सोबर हूँ, मतलब शराब नहीं पी रहा हूँ, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, गलती हो गई मुझसे। ये अपना गाड़ी में बैठ के चल देता है। कुछ देर बाद गाड़ी रोकता है, अपने बेटे से बोलता है कुछ भी हो जाए तुम्हारी हालत उस आदमी से नहीं होगी, मुझे पता है, तुम्हारी आंखों में चमक देखता हूं, मैं जानता हूं तुम उसकी तरह फेल नहीं होगे। ये डरा हुआ था आदमी, वकील डरा हुआ था कि कहीं ऐसा ना हो मेरा बेटा उसकी तरह बन जाए, तो उसको कन्विंस कर रहा था कि चिंता मत करो। लेकिन फिल्म के एंड में सब बदल जाता है। उसको एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस होता है, आध्यात्मिक एक्सपीरियंस होता है, तो लास्ट में अपने भाई के साथ दोस्ती कर लेता है, प्यार हो जाता है उसको, जजमेंट खत्म हो जाता है। हमारा दूसरों के प्रति जो निंदा है, जजमेंट है, ये एक जहर की तरह काम करता है। अंदर अंदर दीमक हमको लोगों से नहीं अपने आप से ही काटता है, अपनी ही आत्मन से हम कट जाते हैं। जब भी मौका मिले, जब भी गुस्सा आए किसी की निंदा करने की, छोड़ दीजिए। ये मान के चलिए निंदा कर रहा हूं, इसका मतलब किसी के ऊपर थूक रहा हूं मैं, कहीं और थूक लीजिए, ठीक है। इसलिए बुद्ध जैसे लोगों ने तो अंगुली मार को माफ किया, निंदा ही नहीं की, को भिक्षु बना लिया, साधु बना लिया।